हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग FIMT फैशन इलस्ट्रेशन एंड मॉडल ड्राइंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि मेरी सबसे पहली हेडिंग है व्हाट इज़ फैशन। अब हम अगर फैशन इलस्ट्रेशन, मॉडल ड्राइंग, डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोगों को फ़ैशन के बारे में तो पता होना ज़रूरी ही है। तो सबसे पहले हम लोग फ़ैशन के बारे में पढ़ेंगे कि फ़ैशन होता क्या है। Fashion is the most often used as a synonym for the current style in clothing. However, sociologists and other scholars who write about fashion are more likely to use a definition that says that fashion has two elements. तो फैशन जो है वो सबसे मोस्ट ऑफन सिनोनियम वर्ड है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारे करंट स्टाइल में। क्लॉथिंग की जो हमारी जो हम क्लॉथिंग का जो हम अपने गारमेंट्स को स्टाइल करते हैं उसका सिनोनियम वर्ड है फैशन। हाउएवर, सोशोलॉजिस्ट एंड अदर स्कॉलर्स जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं और अदर जो स्कॉलर्स होते हैं उन लोगों का ये कहना है कि फैशन आर मोर लाइकली टू यूज़ अ डेफिनेशन। फैशन एक मोर लाइकली टाइप की डेफिनेशन है दैट सेज दैट फैशन हैज़ टू एलिमेंट, जो बोलती है कि फैशन के दो एलिमेंट हैं। तो वो दो एलिमेंट क्या हैं? सबसे पहला, एक्सेप्टेड बाय मैनी पीपल्स, कि जो फैशन है फर्स्ट एलिमेंट कि ये कई लोगों द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, इसको कई लोगों ने एक्सेप्ट किया है। जो कई लोग एक स्टाइल को एक्सेप्ट कर ले वो हमारा फैशन कहलाता है। जैसे कि आप लोग अपने हीरो हीरोइन को देखते हो, दीपिका पादुकोण है, प्रियंका चोपड़ा है। अगर आप इन लोगों को देखते हो कि इन्होंने क्या ड्रेस वियर किया है तो आप सोचते हो कि मुझे भी वही चीज़ वियर करनी चाहिए, और धीरे धीरे वो एक फ़ैशन आइकन बन जाती हैं, फ़ैशन स्टाइल बन जाता है। देन हमारा सेकंड आता है इट्स एक्सेप्टेंस लास्ट फॉर अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सेकंड एक तो आता है कि हम लोग किसी मॉडल को देख के और उस गारमेंट को वियर करते हैं और एज अ अटायर, एज अ ओकेजनल अटायर हम उसको वियर करते हैं अपने ओकेज़न पे, किसी भी फेस्टिवल ओकेज़न पे, किसी भी स्पेशल ओकेज़न के अकॉर्डिंग हम उसको वियर करते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में है कि जो बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए फैशन चलता है, जैसे कि आप लोग रैंप वॉक देखते हो, रनवे देखते हो, रनवे में बहुत ही जैसे क्रश पेपर की, न्यूज़पेपर की, कुछ इस टाइप की ड्रेसेस रनवे पर चलती हैं। तो वो आपके लिए सिर्फ एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप उसको वियर कर सकते हो, आप उसको हमेशा वियर नहीं कर सकते। तो वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए वो आपका स्टाइल बन चुका है। तो ये हमारे दो टाइप के फैशन होते हैं। फैशन डजंट एग्जिस्ट इन ऑल कल्चर्स एंड हिस्टोरिक पीरियड्स। फैशन जो है पहले के टाइम में, जो हिस्टोरिक पीरियड है उसमें पहले के टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। पहले के टाइम पे तो गारमेंट्स ही मिल जाएं वही बहुत मुश्किल था, पर फिर भी कल्चर के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं था कि हम कल्चर के अकॉर्डिंग गारमेंट्स वियर करें। ये तो सब चीज़ धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है उसी प्रकार हम लोग ड्रेस वियर करते जा रहे हैं। इट सीम्स टू बिगिन इन द वेस्टर्न यूरोप इन द लेट मिडल एजेस। ये जो है हमारे जो फैशन जो है देखा गया है नॉर्मली वो मिडिल एजेस में देखा गया था। जो वेस्टर्न यूरोप की जो मिडिल एजेस थी उसमें देखा गया था कि लोग बाग शादी के अकॉर्डिंग क्या पहनते हैं, जब शादी का ओकेज़न होता है तो वे क्या पहनते हैं। तो मिडिल एजेस से हमारी वेस्टर्न यूरोप से स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले वहाँ पर देखा गया था कि फ़ैशन एक्चुअली किसे कहते हैं, या ये कह लो कि फर्स्ट स्टेप था वो, ठीक। देन एट दैट टाइम द नोबिलिटी वर द ओरिजिनेटर्स ऑफ फैशंस। तो जो नोबिलिटी क्लास थी उस टाइम पे वो ओरिजिनेट हुई एज अ फैशन। फैशन की जो नोबिलिटी है वो ओरिजिनेट हुई, वो बनी। एंड द लोअर क्लासेस कॉपीड अपर क्लास स्टाइल्स। और जो लोअर क्लास के लोग थे वो अपर क्लास के लोगों को फॉलो करके अपने गारमेंट को वियर करने लगे। जैसे कि राजा ने कुछ भी चीज़ देखी, उसको पसंद आई और उसने डिज़ाइनर से बोला कि मेरे लिए कुछ भी नया स्टाइल करो।
या कोई भी जैसे दुपट्टा ही है, दुपट्टे को कई तरीके से स्टाइल किया तो वही एक आइकन बन गया उन लोगों के लिए। तो जो लोअर क्लास के पीपल्स थे वो अपने जो मंत्री होते थे या जो महाराज होते थे, जो प्रिंस होते थे, उनको देखकर ही अपना स्टाइल सेट करते थे, अपना एक्सेप्ट करते थे उस चीज़ को। तो वहाँ से फैशन ओरिजिनेट हुआ, यानी कि जो नोबिलिटी क्लास जो थी वहाँ से फैशन ओरिजिनेट हुआ, नॉन एज द ट्रिकल डाउन थ्योरी ऑफ फैशन। तो थ्योरी ऑफ फैशन अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, थ्योरी ऑफ फैशन ये हमारी 4 टाइप्स की होती हैं। तो उसमें से एक ट्रिकल डाउन है फैशन थ्योरी। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर ट्रिकल डाउन थ्योरी ऑफ फैशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको बड़े जो लोग हैं या ये कह लो जो रिच पीपल हैं उनको देख के हम लोग उस स्टाइल को अपना रहे हैं, ना कि हम जो ये है, एक तो है ट्रिकल डाउन होता है, ट्रिकल अप होता है। तो ट्रिकल अप में क्या होता है कि जो नीचे के जो लोग होते हैं, जैसे जो लोअर क्लासेस के लोग होते हैं, जैसे कि गांव में या हरियाणा में इस टाइप की जगहों पर थोड़ा घूमा जाता है, वहाँ से कुछ कहीं से डिज़ाइन एक्सेप्ट किया जाता है। और जो डिज़ाइनर का काम होता है वो यही होता है कि जगह जगह जाकर देखना और कुछ भी चीज़ अपने माइंड में सेट कर लेना और आके फिर उस चीज़ को जो अपनी इमेजिन है, जो आपने सोचा है कि हाँ इसको हम और कितने अच्छी वेरिएशन के साथ इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो चीज़ हमारी ट्रिकल अप होती है। यानी कि छोटे लेवल से स्टाइल स्टार्ट हुआ, हमने छोटे लेवल के लोगों से, यानी कि जो लोअर क्लासेस के लोग होते हैं उनसे हमने अपना जो फैशन है वो एक्सेप्ट किया, वहाँ से फैशन जो है वो ओरिजिनेट हुआ। ट्रिकल डाउन क्या होता है? जो हम अपर लेवल के लोगों से ओरिजिनेट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो मॉडल्स होते हैं, फैशन मॉडल्स होते हैं, आपके हीरो हीरोइंस होते हैं, तो इस टाइप के लोगों से जो डिज़ाइन ओरिजिनेट होता है और फिर उसको आप एक्सेप्ट करते हो, वो ट्रिकल डाउन होता है। तो इसलिए यहाँ पर ट्रिकल डाउन थ्योरी ऑफ फैशन बोला गया है इस पूरे प्रोसेस को। Current fashion has moved away from one universal style for all and instead various. जो आपका जो करंट फैशन है हैज़ मूव्ड अवे फ्रॉम वन यूनिवर्सल स्टाइल in all and instead various segments of the consuming public, especially the young, are likely to dress in fashions that show that they belong to a particular group or a style tribe. तो जो आज का टाइम का जो फैशन है वो क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा मूव कर रहा है, वो यूनिवर्सल स्टाइल में मूव कर रहा है। तो जो नॉर्मल जो लोग हैं या ये कह लो यूथ जो हैं, हमारे जो यंग हैं, वो are likely to dress in fashion that show that they belong to a particular group or a style tribe. वो चाहते हैं कि हम किसी एक स्टाइल ट्राइब के अकॉर्डिंग हम गारमेंट वियर करें या अपने आप को स्टाइल करें गारमेंट से। तो जैसे कि इसमें एक एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ सम ऑफ द बेटर नॉन यूथफुल स्टाइल ट्राइब्स आर पंक्स, गॉथ्स, हिप हॉप फैन एंड रेवर्स। जैसे कि आप लोग देख लेते हो, फंकी लुक अपना लेते हो। तो फंकी लुक कहाँ से आया है? वे फंकी लुक थोड़ा ये आया हमारा रोड साइड के जो पीपल्स होते हैं जो वे पहनते हैं, वहाँ से हमारा फंकी लुक आया। हिप हॉप लुक किस टाइप का लुक हो गया? जिसमें हम थोड़ा डैनिम लुक वियर करते हैं, डैनिम जैकेट वियर करते हैं, कैप हो गया, गॉगल्स हो गए, गले में चैन हो गई, तो ये हमारा थोड़ा हिप हॉप लुक हो गया। तो इस टाइप के लुक्स को आजकल की यंग जनरेशन और यूथ एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये आज के टाइम का फैशन हो गया। तो फैशन के बारे में आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि फैशन एक्चुअली होता क्या है। देन फैशन इलस्ट्रेशन यानी कि एक रफ स्केच कह लो, और एक तरीके की स्केचिंग ही होती है इलस्ट्रेशन। तो फैशन इलस्ट्रेशन क्या होती है? तो फैशन इलस्ट्रेशन यानी कि जो स्टाइल के अकॉर्डिंग, स्टाइल में वेरिएशन क्रिएट करना अपने अकॉर्डिंग कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या नया लुक चाहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल दीपिका पादुकोण ने एक जंप सूट वियर किया, तो मैं इस जंप सूट में क्या वेरिएशन करना चाहती हूँ, उसको मैं और किस तरीके से प्रेजेंट कर सकती हूँ। मुझे ये डिज़ाइन इतना कुछ खास नहीं लगा, मैं इसमें और क्या वेरिएशन कर सकती हूँ, वो हमारी फैशन इलस्ट्रेशन है। हम कुछ भी चीज़ फोरकास्टिंग करते हैं कि इन फ्यूचर में ये चीज़
हम ला देंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि अब जो है पुराने टाइम का फैशन वापस लौट के आ रहा है। जैसे कि हमारा हेयर बैंड कह लो, हेयर स्टाइल कह लो, जंप सूट भी हमारा पहले के टाइम पे ही चलता था। स्कर्ट टॉप वापस लौट के आ रहा है, लहंगा चोली सब वापस लौट के आ रहा है। साड़ी जो बीच में बिल्कुल बंद हो गई थी पर वापस वो लौट के आती है। और सबसे बड़ी चीज़ कि साड़ी को अलग अलग तरीके से स्टाइल करना, यही तो फैशन है। तो इस चीज़ को प्रेजेंट करना हम अपने स्केचिंग के थ्रू, अपने ड्राइंग के थ्रू, एक ब्लूप्रिंट के थ्रू हम अपने पूरे के पूरे जो हमने सोचा है, जो हमारी इमेजिनेशंस हैं, वो हम एक पेपर पे उतार देते हैं। वही हमारी फैशन इलस्ट्रेशन है। फैशन इलस्ट्रेशन इज द आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग फैशन आइडियाज इन अ विजुअल फॉर्म दैट ओरिजिनेट्स with illustration, drawing and painting and also known as fashion sketching। जैसे कि मैंने अभी बताया, फैशन इलस्ट्रेशन एक आर्ट है ऑफ कम्युनिकेटिंग फैशन आइडियाज़। जो हमने फैशन आइडियाज़ हमने सोचे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को भी जंप सूट का ही आइडिया दिया कि मैं चाहती हूँ कि इसमें और वेरिएशन हो सकती है या ये और भी अच्छा लग सकता है। मैं जंप सूट में इसको कुछ और वेरिएंट दे सकती हूँ, लाइक स्लीव वेरिएंट दे सकती हूँ, या मैं इसमें किमोनो स्लीव का लुक दे सकती हूँ। तो ये सब हमारे आइडियाज़ हैं। तो हम फैशन आइडियाज़ को कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन, और इलस्ट्रेशन की मदद से, ड्राइंग की मदद से, पेंटिंग और स्केचिंग, ड्राइंग, इन सब की मदद से हम एक पेपर पे अपने आइडियाज़ उतार लेते हैं और उस कम्युनिकेशन को हम फैशन इलस्ट्रेशन कहते हैं या फैशन स्केचिंग भी कह सकते हैं। It is mainly used by fashion designers to brainstorm their ideas on paper or digitally। जो फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं वो ब्रेनस्टॉर्म देयर आइडियाज़, वो अपना ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं अपने आइडियाज़ को ऑन पेपर और डिजिटली। मतलब कि चाहे वो डिजिटली जैसे कि आप कैड पे वर्क करते हो, फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेशन ऐप हो गया, इलस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर हो गया, सॉरी। तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर पर या पेपर पर आप अपने आइडियाज़ को उतार लेते हो। तो वही सब चीज़ इसमें बोली गई है। फैशन स्केचिंग प्लेज अ मेजर रोल इन डिज़ाइनिंग टू प्रीव्यू एंड विजुअलाइज डिज़ाइंस बिफोर स्विंग एक्चुअल क्लोथिंग। किसी भी क्लोथ को सिलने से पहले हमें स्केचिंग करना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए खुद को कि अगर हमने ये डिज़ाइन सोचा है तो वो एक्चुअली दिखेगा कैसे। ठीक है, हमने इमेजिनेशन कर लिया कि हाँ, पर हमने इमेजिनेशन ही तो करा है। हम अपने आप को पता है, सिर्फ सोचा है, सिर्फ सोच के काम नहीं चलता। अगर हम लोग सब चीज़ सिर्फ सोच के करने लगे तो ऐसा तो नहीं होगा ना वर्क। तो क्लोथिंग बनाने से पहले हमें फैशन स्केचिंग करनी ज़रूरी होती है कि सिलाई कितनी जगह पे आएगी। इसका क्या फ़ायदा होता है कि जो पैटर्न मास्टर होते हैं उनको करने में भी आसानी होती है, और जो इस पूरे प्रोसेस को, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को निभाने वाला है, उसको भी बहुत आसानी होती है। और तुम्हें अपने आप को खुद को बहुत आसानी होती है उसको समझने में। हमें 4 चीज़ों को और पता लगता है कि नहीं, मैंने जो सोचा था इससे मैं और भी अच्छा सोच सकती हूँ। मैंने इसमें ये वेरिएशन किया, मेरे दिमाग में चल रहा था, लेकिन जब आप स्केच करोगे तो आप सोचोगे कि नहीं, ये ऐसे नहीं, ये थोड़ा और डिफरेंट वे में या थोड़ा और कर्वी वे में करती तो और भी अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ होती है हमारी स्केचिंग। इसलिए स्केचिंग करना बहुत ज़रूरी है, फैशन इलस्ट्रेशन बनाना ज़रूरी है एक फैशन डिज़ाइनर के लिए। फैशन इलस्ट्रेशन हैज़ बीन अराउंड फॉर नियरली 500 years ever since clothes have been in existence, and there has been a need to translate an idea or image into a fashion illustration। जो हमारी फैशन इलस्ट्रेशन है हैज़ बीन अराउंड फॉर नियरली 500 years, 500 years से है फैशन इलस्ट्रेशन। एवर सिंस क्लोथ्स have been in existence and there has been a need to translate an idea or image into a fashion illustration। हम अपने आइडियाज़, अपनी क्लोथिंग, वही सब चीज़ जो मैंने बताया कि अपने आइडियाज़ को हम पेपर के थ्रू या फैशन स्केचिंग के थ्रू पेपर पे उतार लेते हैं। नॉट ओनली डू फैशन इलस्ट्रेशन शो अ रिप्रेजेंटेशन और डिज़ाइन ऑफ अ गारमेंट, बट दे ऑल्सो सर्व एज अ फॉर्म ऑफ आर्ट। सिर्फ स्केचिंग करना ही इनफ नहीं होता, हमें क्या प्रिंट चाहिए उसके ऊपर, और इफ़ अगर गारमेंट रेडी हो जाता है, हम गारमेंट रेडी कर लेंगे तो उसका फ़ोटोशूट कैसे करेंगे।
नॉर्मल सी चीज़ है, अगर हम अपना डिज़ाइन करेंगे तो उसको प्रमोट भी करेंगे ताकि वो और फेमस हो। तो उसको प्रमोट करने के लिए हम बैकग्राउंड कैसा रख सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम एक पेपर पे उतार के हम पहले से ही सोच सकते हैं कि हाँ हम क्या चीज़ किस तरीके से फ़ोटोशूट कर सकते हैं, हमारी ड्रेस को हम किस तरफ प्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ फैशन इलस्ट्रेशन में आ जाती है। डिज़ाइनर्स यूज़ मीडियम्स सच एज गॉज, marker, pastel and ink to convey the details of garments and the feeling invoked by the artist. डिज़ाइनर्स जो हैं स्केचिंग करने के लिए, इलस्ट्रेशंस बनाने के लिए क्या क्या मीडियम यूज़ करते हैं, क्या क्या मीडियम होता है उसको बनाने के लिए, यानी कि मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है। सबको पता है कि स्टेडलर्स यूज़ होते हैं, लेकिन गॉड क्या है यहाँ पे, वाटर कलर, एक तरीके के वाटर कलर होते हैं जो कि ट्यूब काइंड ऑफ में आते हैं। ट्यूब में एक पॉस्चर कलर्स भी आते हैं और वाटर कलर्स भी आते हैं, तो इस चीज़ में भी कंफ्यूज ना हो। तो वाटर कलर, मार्कर किस लिए, थोड़ा हाईलाइट करने के लिए, जहाँ पे हमें शेडो दिखानी है, डार्कनेस दिखानी है, उस जगह पर यूज़ करने के लिए। पेस्टल कलर्स, इंक टू कन्वे द डिटेल्स ऑफ गारमेंट्स की डिटेल क्रिएट करने के लिए, गारमेंट्स की डिटेल पता लगाने के लिए हम इन सब चीज़ का यूज़ करते हैं। एंड फीलिंग invoked by the artist. With the rise of digital art, some artists have begun to create illustration using Adobe Photoshop. आज के टाइम में बहुत डेवलपमेंट हो चुका है हमारे देश का, तो पहले तो था ही स्केचिंग का, आज भी है, लेकिन अब क्या है कि हम लोगों को बहुत जल्दी रहती है हर वर्क करने की, हर काम को करने की टाइम नहीं है इतना, तो जल्दी काम करो, वही डेवलपमेंट है। तो अब हम क्या है, मैंने जैसे कि बताया एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर, इनकी मदद से हम डिज़ाइन करते हैं, ना कि हैंड स्केचिंग करने में। तो हैंड स्केचिंग करने में क्या होता है कि हमें शेड्स वगैरह बनाने में बहुत टाइम लगता है, उसमें ऑलरेडी ग्रेडियंट्स आते हैं जो कि हमें उसमें लगाने होते हैं, उसमें यूज़ करने होते हैं। तो यही सारी चीज़ें आज के टाइम में लोग फोटो सॉफ्टवेयर यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो ईजीली होता है वर्क। Artists frequently begin with a sketch of figure called a crookie. तो जो आर्टिस्ट हैं, जो फैशन इलस्ट्रेशंस हैं, जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो बिगिन करते हैं, मतलब स्केचेस को बनाना जो स्टार्ट करते हैं वो क्रूकीज़ की मदद से करते हैं। यानी कि जो क्लॉथ जो है वो डिज़ाइन जो करते हैं, जो ड्रेस डिज़ाइन करते हैं वो क्रूकी के ऊपर करते हैं। एंड बिल्ड अ लुक ऑन टॉप ऑफ इट, और उसके ऊपर एक लुक क्रिएट करते हैं एज लाइक अ डमी। क्रूकी यहाँ पे एज लाइक अ डमी होती है जिसके ऊपर हम अपने गारमेंट को स्टाइल करते हैं। द आर्टिस्ट टेक्स केयर टू रेंडर द फैब्रिक्स एंड सिलुएट्स यूज्ड इन द गारमेंट। रेंडर यानी कि टेक्सचर देना, किसी भी चीज़ को कॉपी करके उतार लेना एक तरीके से, या उसको बहुत ज़्यादा बारीकी से उसकी डिटेल देना, वो हमारा रेंडरिंग कहलाता है। द आर्टिस्ट टेक्स केयर, तो आर्टिस्ट को उन सब चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। जो डिज़ाइनर्स होते हैं उनको सब बातों का ध्यान रखना होता है कि हमारी जो हम गारमेंट ड्रॉ कर रहे हैं या जो गारमेंट हमारे दिमाग में चल रहा है, हम चाहते हैं कि वो मैन्युफैक्चर हो, तो वो कौन से फैब्रिक का हो। तो हमें वो फैब्रिक का टेक्सचर भी डमी पर या क्रूकी पर दिखाना होगा स्केचिंग करते टाइम। क्या कलर्स होने चाहिए, कहाँ पर कौन सा शेड आना चाहिए, कहाँ पर डार्कनेस है, क्या प्रिंट होना चाहिए, इन सब चीज़ का ध्यान एक डिज़ाइनर को रखना होता है। सीम्स कहाँ पे आएंगे, सीम लाइन दिखानी होती है कि सीम लाइन किधर आएगी। अब तो इस सब चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो यही सब चीज़ इसमें बोली है। दे टाइपिकली इलस्ट्रेट क्लॉथिंग ऑन अ फिगर विद एक्सक्रेटेड 9 हेड, 10 हेड और 12 हेड प्रोपोर्शन। तो जो हमारे इलस्ट्रेशंस हैं, जो हम इलस्ट्रेट करते हैं, डिज़ाइन जो करते हैं, वो हमारी 9 हेड, 10 हेड और 12 हेड प्रोपोर्शन पे करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को भी सिखाया था, आप लोगों ने इससे पहले 10 हेड पे वर्क किया है, अब की बार आप लोग 12 हेड पे वर्क कर रहे हो। तो इन प्रोपोर्शंस पे जो हमारी 10 हेड इलस्ट्रेशंस होती हैं, जो 10 हेड प्रोपोर्शन होता है वो हमारा नॉर्मल फिगर में आता है, और जो 12 हेड फिगर होता है, 12 हेड प्रोपोर्शन होता है, वो हमारा फैशन फिगर में आता है। तो इन सब चीज़ का भी
आप लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियोस समझ में आ रही हैं, मेरे कंटेंट समझ में आ रहे हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरह की कि कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा या मेरा समझाए हुए में कुछ थोड़ा बहुत लेफ़्ट है या कुछ लगता है कि हाँ और चीज़ की ऐड करने की नीड है, तो आप लोग मुझे फ्रीली बता सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा या कुछ चाहते हो मुझसे पूछना, यू कैन फ्रीली ड्रॉप मी मैसेज ऑन इन माई इंस्टाग्राम और इन कमेंट सेक्शन इन दिस वीडियो। आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हो। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया समझ में आए अच्छे से, एंड आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है। सो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तो इतनी वीडियो लंबी नहीं लगेगी, क्योंकि इतनी जब हम लोग पढ़ाते हैं तो इतनी लंबी वीडियो हो ही जाती है। सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।